हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कथन: अनाक्षी श्वसन कभी कभी कठोर परिश्रम के दौरान हमारी कंकाली पेशियों में होता है। कारण: पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल को अपचयित हो जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. विकल्प B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. विकल्प C, A is true but R is false. विकल्प D, A is false but R is true. विकल्प E, both A and R are false. इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अनॉक्सी श्वसन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अनॉक्सी श्वसन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन वह प्रक्रिया है अनॉक्सी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका श्वसन करती है। कोशिका श्वसन करती है। श्वसन करती है वह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका श्वसन करती है वह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आप सभी व्यायाम करते हैं या आप सभी किसी दिन बहुत ज्यादा खेलते हैं तो आपने महसूस किया होगा आपके शरीर में दर्द होता है। आपके शरीर में कुछ समय पश्चात दर्द होता है और यह दर्द का कारण है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका का श्वसन करना। व्यायाम के दौरान कंकाली पेशी व्यायाम के दौरान या कठोर परिश्रम के दौरान कंकालीय पेशियों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। कंकाली पेशियों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होने के कारण ऑक्सीजन ना होने के कारण कंकाली पेशियों में अनॉक्सी श्वसन होता है। कंकालीय पेशियों में अनॉक्सी श्वसन होता है जिस कारण व्यायाम करने के पश्चात या ज्यादा खेलने के पश्चात आपके शरीर में दर्द होता है।
पायरुविक अम्ल पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित होता है। लैक्टिक अम्ल में अपचयित होता है। लैक्टिक अम्ल में अपचयित होता है। अपचयित होता है। पायरुविक अम्ल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कथन को देखते हैं। अनॉक्सी श्वसन कभी कभी कठोर परिश्रम के दौरान हमारी कंकाली पेशियों में होता है। यह कथन सत्य है। पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। यह कथन भी सत्य है तथा कारण कथन की सही से व्याख्या कर रहा है। इसलिए दिए हुए विकल्पों में से हमारा सही विकल्प है both A and R are true and R is the correct explanation of A। हमारा सही विकल्प है विकल्प A। मैं आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।